Hello everyone. So we are taking the topic father to son. तो मैं पोम ले रही हूँ क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल में से, जिसका नाम है फादर टू सन, रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। इसमें जनरेशन गैप का वर्णन किया गया है। जनरेशन गैप मतलब पीढ़ी अंतराल, एक पिता और पुत्र के बीच में जो दूरी होती है उसका अनुभव किया गया है। एक पिता अपने और पुत्र के और बीच में दूरी का अनुभव करता है। वो अपने बेटे के पास आना चाहता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उन दोनों का संसार अलग अलग है और वो कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आ पाते। तो जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि बच्चों के लिए माँ के प्यार को समझना तो आसान होता है, लेकिन पिता के प्यार को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पिता कभी भी कहकर प्रकट नहीं कर पाता। तो ये उस प्रकार की एक कविता है, पोम है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ। तो पिता अपने बच्चे के लिए बेटे के लिए कह रहा है कि हालांकि हमें एक ही घर में एक साथ रहते हुए कई वर्ष हो गए हैं, फिर भी मैं उसे समझ नहीं पाता हूँ। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स आई नो। एक ही घर में सालों से हम रह रहे हैं। आई नो नथिंग फॉर हिम। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम नाउ। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसके साथ एक संबंध स्थापित करूँ। ही वॉज देन स्मॉल। तब तो वो छोटा था। येट हैव आई किल्ड। फिर भी क्या मैंने समाप्त कर दिया है। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर। उन संस्कारों को या उस बीज को, उन संस्कारों के बीज को जो मैंने उसे दिए थे या जिन्हें मैंने बोया था। वेयर द लैंड इन हिज एंड नन ऑफ माइन। जहाँ पर ज़मीन या जहाँ पर दिमाग केवल उसका था और मेरा बिल्कुल भी नहीं था। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। देर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। वहाँ के वातावरण में आपसी समझ जैसा कोई चिन्ह नहीं है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन। हालांकि इस पुत्र का पालन पोषण मेरी योजना के अनुसार ही किया गया है। येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। हालांकि उसे जो बातें प्रिय हैं मैं उनमें सहभागिता नहीं कर सकता। मतलब हमारी पसंद अलग अलग है। हालांकि वो मेरा ही पुत्र है, मेरा ही उसमें खून है, लेकिन जो चीज़ें उसे पसंद हैं वो उन चीज़ों को मैं नहीं कर सकता। साइलेंस सराउंड अस। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्च। साइलेंस अराउंड अस, हमारे बीच में सन्नाटा छाया रहता है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, वो जितनी भी फिजूल खर्ची करे, रिटर्निंग मुझे स्वीकार है। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, मैं चाहता हूँ कि वो अपने पिता के घर में लौट आए। द होम ही न्यू रादर देन सी हिम मेक एंड मूव। वो अपना स्वयं का संसार बनाने और चलाने की बजाय उसी घर में आए जिसे वो अपना घर समझता था। हिज वर्ड आई वुड फॉरगिव हिम टू। वो दूसरे संसार में जाने की बजाय मेरे पास लौट आए, मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा। शार्पिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव। वो और शायद इस दुख से एक नया प्रेम हमारे बीच में जन्म ले ले। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव। कि हम पिता और पुत्र दोनों को एक ही दुनिया में, ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, एक ही दुनिया में और एक ही धरती पर रहना है। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन वो कहता है कि मैं स्वयं को नहीं समझ पाता हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ।
मैं स्वयं को नहीं समझ पाता हूँ। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि दुख से गुस्सा क्यों प्रकट होता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों ही खाली हाथ आगे बढ़ा देते हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कुछ भी हो उसको क्षमा कर देने की इच्छा से। मतलब हम ये चाहते हैं कि किसी से अगर कोई भी गलती हुई है तो हम उसको माफ़ कर दें, और हम इस तरह से अपने खाली हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कवि ने बताया है कि किस प्रकार से एक पिता अपने और अपने बेटे के बीच में दूरी को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन वो असफल रहता है। वो कुछ भी करके ऐसा नहीं कर पाता, और इस तरह से पिता ने अपने बेटे को संदेश दिया है कि वो ये चाहता है कि उनके बीच में प्रेम बना रहे, वो दोनों एक ही घर में रहें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को माफ़ कर दें। सो होप आपको ये पोम समझ में आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।